बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अली बिन सुफियान ने अपने घोड़े एक सफ़ में फैला दिए और भागने वालों से 100 गज दूर जा पहुंचा। एक तीरंदाज ने दौड़ते घोड़े से तीर चलाया जो एक घोड़े की अगली टांग में लगा। घोड़ा बेकाबू हो गया। थोड़ी सी और भाग दौड़ के बाद दोनों घेरे में आ गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने झूठ बोला, अपने आप को ताजिर कहा, लेकिन तलाशी ली तो पैगाम मिल गया जो नाजी ने उन्हें दिया था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और घोड़ों को आराम दिया गया और ये पार्टी वापस हो गई। सलाउद्दीन अयूबी बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। दिन गुजर गया और रात भी गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजर गई। अयूबी लेट गया और उसकी आंख लग गई। सहर के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से उसकी आंख खुल गई। दौड़कर दरवाज़ा खोला। अली बिन सुफियान खड़ा था। उसके पीछे उसके 8 सवार और 2 कैदी खड़े थे। अली और कैदियों को सलाउद्दीन अयूबी ने सोने के कमरे में ही बुला लिया और अली से नाजी का पैगाम लेकर पढ़ने लगा। पहले तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, फिर जैसे यखनख्त खून जोश मारकर उनके चेहरे और आंखों में चढ़ गया हो। नाजी का पैगाम खासा तवील था। उसने सलीबियों के बादशाह फ्रैंक को लिखा था कि फला दिन और फला रात यूनानियों, रोमियों और दीगर सलीबियों की बहरिया से बहराए रोम की तरफ से मिस्र में फौजें उतारकर हमला कर दे। हमले की इत्तला मिलते ही 50,000 सूडानी फौज अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देगी। मिस्र की नई फौज हमले और बगावत का बैक वक्त मुकाबला करने के काबिल नहीं। उसकी एवज नाजी ने तमाम तर मिस्र या मिस्र के बड़े हिस्से के हुक्मरानी की शर्त पेश की थी। सलाउद्दीन अयूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तहखाने की कैद में डाल दिया और उसी वक्त अपनी नई फौज का दस्ता भेजकर नाजी और उसके 3 नायबीन को उसके मकानों में नजरबंद करके पहरा लगा दिया। नाजी के हरम की तमाम औरतें आज़ाद कर दी गईं। उसके जाती खजाने को सरकारी खजाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई। सलाउद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान की मदद से नाजी की उस खत में जो पकड़ लिया गया था, हमले की तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 ज़हीन आदमी को ये पैगाम देकर शाह फ्रैंक के तरफ रवाना कर दिया गया। इन आदमियों को ये जाहिर करना था कि वो नाजी के पैगंबर हैं। उन्हें रवाना करके इस सूडानी फौज को मिस्री फौज में मुद्गम करने का हुक्म रोक दिया। 8 रोज़ पैगंबर वापस आ गए। वो नाजी का पैगाम दे आए थे और फ्रैंक का जवाब यानी नाजी के नाम ले आए थे। फ्रैंक ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन पहले सूडानी फौज बगावत कर दे ताकि सलाउद्दीन अयूबी को सलीबियों का हमला रोकने की होश ही न रहे। अली बिन सुफियान सलाउद्दीन अयूबी की इजाज़त से इन 2 पैगंबरों को नज़रबंद कर दिया। ये बाइज्जत नज़रबंदी थी। इसमें इन दोनों आदमियों के आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खुसूसी इंतजाम किया गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश न हो जाए। सलाउद्दीन अयूबी ने बहराए रोम के साहिल पर उन मकामात पर अपनी फौज को छुपा दिया जहाँ पर सलीबियों के बहरिया को लंगर अंदाज होना और फौजें उतारना थी। उन्होंने इन मकामात से दूर अपने बहरिया भी छुपा दी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मौर्रिख सराजुद्दीन ने लिखा है कि सूडानी फौज ने सलीबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी, जो सलाउद्दीन अयूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुस्न सलूक से दबा ली। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सालार नाजी कहीं नजर नहीं आ रहा था और उसका कोई नायब भी सामने न आया। वो सब कैद में थे। मगर एक और मौर्रिख हत्याची लिखता है कि सूडानी फौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी। ताहम ये दोनों मौर्रिख बाकी वाक़यात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं। दोनों ने लिखा है कि सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी और उसके नायबीन को कैद में सजाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया था। इन दोनों मौर्रिखों और तीसरे मौर्रिख लेन पोल ने भी सलीबियों की बहरिया के अदाद-ओ-शुमार एक जैसे ही लिखे हैं। वो लिखते हैं कि खत में दी हुई तारीख के ऐन मुताबिक सलीबियों की बहरिया, जिसमें फ्रैंक की, यूनान, रोमियों और सिसली की बहरिया शामिल थी, मुत्तहदा कमान में बहराए रूम में नमूदार हुई। मौर्रिखों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी। उसके अलावा 12 जंगी जहाज़ बहुत बड़े थे। उनमें मिस्र में उतारने के लिए फ़ौज थी। इस फ़ौज का सलीबी कमांडर एड्रेट था। जिन बादबानी कश्तियों में रसद थी उसकी तादाद का सही अंदाज़ा नहीं किया जा सका। जहाज़ 2 कतारों में आ रहे थे। सलाउद्दीन अयूबी ने दिफा की कमान अपने पास रखी। उसने सलीबियों की बहरिया को साहिल के करीब आने दिया। सबसे पहले बड़े जहाज़ लंगर अंदाज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजलिकों से फेंकी हुई मशालें थीं और आग के गोले।
اور ایسے تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی مشالوں کے مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کے باغبانوں پر آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے، فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحرائے روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے۔ ان میں سے صلیبی فوج سمندر میں کود گئی۔ ان میں جو سپاہی ساحل کی طرف آئے وہ سلطان ایوبی کی تیر اندازوں کا نشانہ بنے۔ ادھر نور الدین جنگی نے صاحب فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے راستے روانہ کیا تھا۔ فرینک صلیبیوں کے بحریہ کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحرائے روم میں سسلیوں کا متحدہ بیڑا نظر آتش ہو گیا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی۔ یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آیا کہ تمام تر بچے کچے جہاز غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کا سہرا اس کی انٹیلیجنس سروس کے سر باندھا۔ رقاصہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی وقائع نگار اسد الاسدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی وقائع نگار کے تحریر سے ہوا ہے۔ خیر، یہ تو ابتدا تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گھر گئی۔ صلیبیوں کے بحریہ بیڑے اور افراز کو بحرائے روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں موجود تھے۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحرائے روم ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں کو اور کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئی تھی۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان فڑفڑاتے نظر آتے تھے، ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایات دی تھی اگر کوئی جہاز کشتی کام کی ہو تو رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بھی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کے میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر میں سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گئے۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرا کی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترے اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑے۔ محافظ دستے کے 4 سوار ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ ان کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں ان کا رفیق خاص بہاؤ الدین شداد بھی تھا۔ وہ اس مارکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے ان کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد اور سمندر میں تالا تم نہیں تھا۔ لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی واپس چلی جاتی تھیں۔ ایوبی
टहलते टहलते दूर निकल गए और मुहाफिज दस्तों की नजरों से ओझल हो गए। उनके आगे पीछे और बाईं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाईं तरफ साहिल की रेत थी। वो एक चट्टान पर खड़े हो गए जिसकी बुलंदी 2-2.5 गज थी। उन्होंने बहराए रूम की तरफ देखा। यूँ मालूम होता था जैसे समंदर की नीलाहट सलाउद्दीन अयूबी की आंखों में उतर आई हो। उनके चेहरे पर फतह नुसरत की मुसर्रत थी और उनकी गर्दन कुछ ज्यादा ही तन गई थी। उन्होंने नाक सिकोड़कर कपड़ा नाक पर रख लिया और बोले, इस कदर ताफुन है। उनकी और सालारों की नजरें साहिल पर घूमने लगी। फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी, फिर हल्की हल्की चीखें और सीटियां सी सुनाई दी। ऊपर से 3-4 गिद्ध पर फैलाए उतरते दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था उतर गए। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, लाशें हैं। उधर गए तो 15-20 गज दूर 3 गिद्ध लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक खोपड़ी पंजों में दबोच कर उड़ा और जब फिजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी उसके पंजों से छूट गई और सलाउद्दीन अयूबी के सामने आन गिरी। खोपड़ी की आंखें खुली हुई थी जैसे सलाउद्दीन अयूबी को देख रही हो। चेहरे बालों से साफ पता चलता था कि किसी सलीबी की खोपड़ी है। अयूबी कुछ देर खोपड़ी को देखते रहे, फिर उन्होंने अपने सालारों की तरफ देखा और कहा, इन लोगों की खोपड़ियाँ मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर हैं। ये इन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत औरत और शराब की आदी होती जा रही है। सलीबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं। एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जजिया दे रहे हैं। शद्दाद ने कहा, फलस्तीन पर सलीबी काबिज हैं। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फलस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की जात से मायूस न हो शद्दाद, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, हम अपने भाइयों की जात से मायूस हो चुके हैं। एक और सालार बोला, तुम ठीक कहते हो। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफ्फार के इतने बहरी बेड़े इतनी थोड़ी ताकत से नजरे आतिश करके डिबो सकेंगे? तुमने शायद अंदाजा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाते। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में इसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौकाए गनीमत जानकर दोनों को खत्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहे थे। चलते चलते रुक गए, झुक कर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रख कर सबको दिखाया। ये हथेली जितनी बड़ी सलीब थी जो स्याह लकड़ी की बनी हुई थी। इसके साथ एक मजबूत धागा था। उन्होंने इन लाशों के बिखरे हुए आज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे, फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उनके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाए खोपड़ी तक गए। 3 गिद्ध खोपड़ियों की मिल्कियत पर लड़ रहे थे। सलाउद्दीन अयूबी को देखकर परे चले गए। सलाउद्दीन अयूबी ने सलीब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिले। कहने लगे, मैंने सलीबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थी, उसके गले में भी सलीब थी। उसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भर्ती होता है उसे सलीब पर हाथ रख के हलफ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रूहे जमीन से आखिरी मुसलमान को भी खत्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने उसकी खोपड़ी पर रख दिए ताकि उसकी रूह सलीब के बगैर न रहे। उसने सलीब के खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान, शद्दाद ने कहा, ये तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों को कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम उन सलीबियों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, हम फलस्तीन लेंगे। मगर फलस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल हैं। वो चलते चलते रुक गए और बोले, कुफ्फार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फलस्तीन जरूर लूंगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफुक तक ले जाऊंगा। मगर मेरे रफीकों, मुझे अपने तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे, हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू।
दोनों कौमों का रुझान देखकर कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन ले लूँगा मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फ़लस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बहुत तेज़ है। 50,000 सूडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। अगर नाजी का खत पकड़ा ना जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या इसके कैदी होते। अचानक हल्का सा सन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाउद्दीन अयूबी के दोनों पांव के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ सलाउद्दीन अयूबी की पीठ थी। सालारों में से कोई भी उधर नहीं देख रहा था। सबने बिदक कर उस तरफ देखा जहाँ से तीर आया था। उधर नोकीली चट्टानें थीं। तीनों सालार और सलाउद्दीन अयूबी दौड़कर ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह उमूदी थी। उन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शद्दाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता परेकाब था। उनके घोड़ों के सर पर टापू सुनाई दिए। इसके साथ ही तीनों सालार दौड़ पड़े। जिस तरफ से तीर आया था वो बिखरकर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थी। सलाउद्दीन अयूबी भी उनके पीछे चले गए। बारीक बीन दूर अंदेश कुव्वते फैसला रखने वाले जाबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो शिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊँट के मानिंद ज्यादा से ज्यादा भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो। चीते की तरह झपटना जानते हों। औकात की तरह उनकी नजरें तेज हों। खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हों। मुसल्ला दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सके। उनमें शराब और किसी दूसरी नशावर दूसरी चीज की आदत न हो। किसी लालच में न आए। औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और जरो जवाहरात के अंबार उनके कदमों में लगा दिए जाएं, वो नजर अपने फर्श पर रखें। अपने दोस्तों और उनके कमांडारों को खास तौर पर जहनशीन करा दें कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए, फौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्खरियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमजोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरत को इन मकासद के लिए दुश्मन के इलाके में कभी नहीं भेजूंगा। हम इस इस्मतों के मुहाफिज हैं। इस्मत को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खेमे में आया और इत्तिला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियों और आदमियों को लाए हैं। नाजरीन, आज के किश्त में इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नई किश्त के साथ। अल्लाह हाफिज।